नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो चलने वाला है किसके बारे में। साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वो चलने वाला है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया मानव रोग। कौन सा टॉपिक हमारा चलने वाला है? मानव रोग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में? मानव रोग के बारे में हम बात करने वाले। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, शुरू से लेकर के एंड तक एक बार क्लास को जरूर देखिएगा आप। बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर आपको। तो बड़ी मतलब एक नई टेक्निक के साथ में हम पढ़ने वाले हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मानव रोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो प्रमुख रूप से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो एग्जाम के अंदर सामान्य तौर पर पूछी जाती है। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका आता है मानव रोग। मानव रोग ह्यूमन डिजीज है ना, ह्यूमन डिजीज बोलते हैं जिसको, ह्यूमन डिजीज बोलते हैं। तो साथियों, मानव रोग के बारे में एक आपने सुना होगा जो वर्तमान समय में बहुत ही काफी चर्चित है, जिसे क्या कहा जाता है? WHO। क्या कहा जाता है? WHO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WHO कहा जाता है। WHO की फुल फॉर्म की बात करते हैं हम, पहले वो चीजें पढ़ रहे हैं ना। आप कहोगे सीधा WHO पे कैसे आगे? तो WHO का मतलब ये होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं परीक्षा के अंदर, वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका होता है WHO की फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं, तो WHO की फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हिंदी वर्जन की इसकी बात करते हैं तो इसका हिंदी वर्जन होता है स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक एक चीज को नोट करते जाइएगा आप, ठीक है? एक एक चीज को आप नोट करते जाइएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी वर्जन की बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। उसके बाद में इसकी बात करते हैं हम एस्टिमेटेड, यानी कि स्थापना की यदि हम बात करते हैं। एस्टिमेटेड ये कब हुआ था, यानी कि स्थापना इसकी कब हुई थी? तो स्थापना की यदि हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भैया आपके 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में इसके मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं, मुख्यालय की, इसका जो मुख्यालय है वर्तमान समय के अंदर, इसका जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा शहर के अंदर है। कहाँ पे है? जिनेवा शहर के अंदर है। और जिनेवा शहर की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? जिनेवा शहर आपके स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद में इसके जो हेड है वर्तमान समय के अंदर, इस WHO के जो हेड है वो कौन है? WHO के वर्तमान के अंदर जो हेड है वो टेड्रोस, कौन है? टेड्रोस एडेनोम है। कौन है? टेड्रोस एडोनम है। टेड्रोस एडेनोम ग्रेब्सियस बोलते हैं इनको, है ना, ग्रेब्सियस। आप इतना ही नाम याद रखें, परीक्षा के अंदर इतना ही, आप इतना याद होगा तो आप पूरा का पूरा कर दोगे, है ना। तो टेड्रोस एडेनोम बोलते हैं, ग्रेब्सियस आगे आप नाम लगा सकते हो। तो ये वर्तमान में इसके हेड है। वर्तमान के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 194 कंट्री जो है, यानी कि 194 कंट्री जो है वो इसके क्या है? सदस्य देश है ना। कंट्री इसके सदस्य देश है। 194 वर्तमान के अंदर इसके सदस्य देश है। 194 देश WHO के अंदर शामिल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। और हेड जो है वो इसके टेड्रोस एडेनोम ग्रेब्सियस है। और इसके वर्तमान समय के अंदर कुल कितने देश हैं? तो इसके वर्तमान समय के अंदर 194 देश जो है वो सदस्य देश है। उसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आपका आता है रोग। हमारा जो मेन टॉपिक है वो चल रहा है, रोग चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? रोग चल रहा है। क्या चल रहा है? ह्यूमन डिजीज। सबसे पहली बात होती है रोग कहते किसे हैं? किसे कहते हैं रोग? रोग, अगर हम रोग की सामान्य परिभाषा की बात करें तो रोग की सामान्य परिभाषा की बात करें हैं, कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति की, शब्दों पे गौर कीजिए, अगर उस व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति सही नहीं है ना, मानसिक और शारीरिक स्थिति अगर उसकी सही नहीं है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? रोगी कहलाता है। और जिसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों सही है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है।
क्या कहलाता है? स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो रोग की यदि मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी भी व्यक्ति की क्या करता है, कोई भी व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति की अगर मानसिक, कौन कौन सी? मानसिक, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति या हम बोल सकते हैं आर्थिक कारकों का असंतुलित होना, आर्थिक कारकों का क्या होना? असंतुलित होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। आगे बात समझिए। तो रोग कहते किसे हैं? रोग की परिभाषा होती है किसी भी व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों का असंतुलित होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है स्वस्थ किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? तो स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति का मतलब ये होता है, आई एम सॉरी, एक सेकंड मुझे खेद है इसके लिए। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? तो स्वस्थ व्यक्ति जब ये सारे के सारे कारक कौन कौन से, जब किसी भी व्यक्ति का मानसिक, ठीक है, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक कारक जब संतुलित हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं? जब किसी भी व्यक्ति के मानसिक, आर्थिक, शारीरिक कारक संतुलित हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करते हैं रोग जो होते हैं, इन रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? अगर कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। तो रोगों का अध्ययन जो होता है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? और रोगों के अध्ययन को कहते क्या है? तो रोगों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहा जाता है। रोगों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं पैथोलॉजी कहते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। रोगों का अध्ययन जो होता है इसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में रोग किसके द्वारा होते हैं? रोग किसके द्वारा होते हैं? तो रोग होते हैं रोग कारकों के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? रोग जो होते हैं वो प्रमुख रूप से रोग कारकों के द्वारा होते हैं, कारकों के द्वारा होते हैं। और जो ये रोग कारक होते हैं, इन रोग कारकों को क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग कारकों को क्या कहते हैं? पैथोजन भी कहा जाता है। और इन रोग कारकों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? रोग कारकों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं इटियोलॉजी। क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी कहा जाता है। इटियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। और रोग कारकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। रोग कारक जो होते हैं इनका एक नाम और भी होता है जिसे क्या कहते हैं? पैथोजन। और रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट नंबर की यदि हम बात करते हैं तो हमारा आता है कि रोग जो होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं। रोगों की यदि हम बात करते हैं प्रमुख रूप से तो रोग आपके दो प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से। मानव रोग की बात करते हैं तो मानव रोग जो होते हैं प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के रोग होते हैं। नंबर 1 पे आपका आता है आनुवंशिक रोग। कौन सा रोग आता है? आनुवंशिक रोग आता है। आनुवंशिक रोग आता है। उसके बाद में नंबर 2 पे यदि हम बात करते हैं तो उपार्जित रोग आता है। कौन सा रोग आता है? उपार्जित रोग आता है।
आनुवांशिक रोग जो होते हैं प्रमुख रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, है ना। जो आनुवांशिक रोग होते हैं ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। आनुवांशिक जेनेटिक्स जो डिजीज होती है इनका कभी भी उपचार संभव नहीं है, इनका उपचार बिल्कुल भी संभव नहीं है। दुनिया में इनका कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। जो आनुवांशिक रोग होते हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ये रोग होते हैं, गुणसूत्रों के माध्यम से होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं डायरेक्ट, है ना। आनुवांशिक रोगों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला रोग आता है आपका वर्णांधता। क्या आता है, वर्णांधता आता है। वर्णांधता जो होता है इसे बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से इसको जाना जाता है, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आनुवांशिक रोग आपका आता है हीमोफीलिया। कौन सा रोग आता है, हीमोफीलिया रोग आता है। कौन सा रोग आता है, हीमोफीलिया रोग आता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में तीसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं आनुवांशिक रोग, तो अगला आनुवांशिक रोग आपका आता है सिकिल सेल एनीमिया। कौन सा रोग आता है, सिकिल, कौन सा रोग आता है आपका, सिकिल सेल एनीमिया रोग आता है। सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया रोग आता है ना, एनीमिया रोग आता है। उसके बाद में एक रोग आपका और होता है जिसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम होते हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद में 5 नंबर के आपका आता है थैलेसीमिया। कौन सा रोग आपका आता है, थैलेसीमिया रोग आता है। देखिए 5 प्रकार के रोग आपके आनुवांशिक रोग होते हैं जिनका उपचार वर्तमान में या किसी भी स्थिति के अंदर संभव ही नहीं है। सबसे पहले वर्णांधता आता है, कलर ब्लाइंडनेस आता है, जिसके अंदर होता कुछ ऐसा है कि इसके अंदर व्यक्ति जो होता है लाल या हरे रंग के अंदर विभेद नहीं कर सकता। हीमोफीलिया या शाही रोग जो होता है इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, यानी कि यदि हम बात करें रक्त का जो थक्का बनता है, यानी कि जब हमारे चोट लग जाती है तो क्या होता है, उन सेल से ब्लड जो है वो स्त्राव होने लगता है, और रक्त स्त्रावित होने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेल इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि प्लाज्मा वहाँ पे आ जाता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का वहाँ पे थक्का बन जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है उस व्यक्ति के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर ये कंडीशन नहीं होती कि उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। उसके बाद में सिकिल सेल एनीमिया रोग जो होता है इसके अंदर जो आरबीसी होती है उनका आकार सामान्यतः गोल होता है, लेकिन जब जो व्यक्ति सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित होता है उस व्यक्ति के अंदर जो सेल्स का आकार होता है आरबीसी का वो हंसिए के आकार की हो जाती है। सिंड्रोम की बात करते हैं तो सिंड्रोम के अंदर अपरिपक्व मादा या नर के लक्षण आ जाते हैं, यानी कि ये सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग की यदि हम बात करते हैं, उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अनुवांशिक रोग हो गए, अनुवांशिक रोग कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में उपार्जित रोगों की बात करते हैं तो उपार्जित रोग आपके कितने प्रकार के होते हैं, उपार्जित रोग जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे यदि हम बात करते हैं उपार्जित रोगों के बारे में, नंबर फर्स्ट पे उपार्जित रोग जो आता है वो आपका आता है संक्रामक रोग। कौन सा रोग आता है, संक्रामक रोग आता है। कौन सा रोग आता है, संक्रामक रोग आता है। और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं उपार्जित रोगों के अंदर तो दूसरे नंबर पे आपका आता है असंक्रामक रोग आता है। कौन सा रोग आता है, असंक्रामक रोग यहाँ पे आपके आता है। ठीक है, संक्रामक रोग की यदि हम सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उपार्जित रोग है। देखिए रोग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं मनुष्य के अंदर साधारणतः। पहला प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि निम्न में से अनुवांशिक रोग कौन सा है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद में निम्न में से उपार्जित रोग कौन सा है, यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे। या फिर हम इससे पूछा जा सकता है कि इस निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है, या फिर निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है। संक्रामक रोग की यदि हम बात करते हैं तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, जाहिर सी बात है जो किसी भी माध्यम के द्वारा, यहाँ पे आप माध्यम यूज करना, पहली बात तो ये, संक्रामक रोगों को अगर कोई भी माध्यम नहीं मिलता है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। संक्रामक रोगों के अंदर माध्यम की बात कैसे करें, जैसे वर्तमान समय के अंदर कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस किसी भी माध्यम से, माध्यम कौन सा हो गया,
जब व्यक्ति की 10 मीटर की दूरी रखी जाती है, यानी कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी है ना, तो 2 गज की दूरी क्यों रखी जाती है ना? इसका कारण ये है कि जब कोई भी व्यक्ति वायरस से संक्रमित होता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, जब वो छींकता या खांसता है, जब उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है, जो सूक्ष्म बूंदें निकलती है ना, मतलब किसी भी तरल पदार्थ की, तो जो सूक्ष्म बूंदें निकलती है वो क्या होती है कि जब व्यक्ति जोर से छींकता या खांसता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती है वो 10 मीटर की दूर तक जा सकती है। 10 मीटर की दूरी तक जाने पर वो एक माध्यम मिल गया वायरस को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने का, है ना। तो 10 मीटर की दूरी अगर आप रखेंगे तो उसके अंदर जो ड्रॉपलेट है वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती है। तो संक्रामक रोग के अंदर क्या होता है, किसी भी माध्यम से जो रोग होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, यानी कि किसी भी माध्यम से है ना, किसी भी माध्यम से जो रोग होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है। अब जो संक्रामक रोग होता है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि संक्रामक रोगों के अंदर सूक्ष्म जीवों का नाम आता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले जितने भी रोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सॉरी यार एक तो ये मार्कर नहीं चल रहा मेरा, पता नहीं क्या हो गया, ये भी जवाब आज ही देना था इनको। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले जितने भी रोग होते हैं उन रोगों को किस नाम से जाना जाता है, संक्रामक रोगों के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों को किस नाम से जाना जाता है, संक्रामक रोगों के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उनको संक्रामक रोगों के नाम से जाना जाता है, जो रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे कौन कौन से हो गया, आपका सबसे पहले जीवाणु हो गया, यानी कि बैक्टीरियो जनित रोग हो जाते हैं। उसके बाद में आपका कवक हो जाता है, विषाणु हो जाते हैं, है ना, वायरसेस हो जाते हैं। उसके बाद में प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाते हैं, प्रोटोजोआ हो जाते हैं। उसके बाद में कृमि रोग आ जाते हैं। ये सभी जो रोग होते हैं संक्रामक रोग होते हैं, जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कृमि रोग होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ये सारे रोग हैं। ये सभी माध्यम है, यानी कि जीवाणु भी है, कवक भी है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है और ये कृमि रोग है ना। तो अलग अलग रोगों की हम बात करने वाले हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारा मार्कर जो है वो जवाब दे दिया गया है। तो कल हम जो है वो हमारी नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे, संक्रामक रोगों के बारे में जो है वो विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमसे और जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि अनेक अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो सके और हम अपना जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। तो कल हम बात करेंगे संक्रामक रोगों के बारे में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आप जो साइंस की क्लास है वो आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा जो बनाई गई जानकारी है वो आपको कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।